मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को मिलाया फोन तो मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। फोन कर मोदी ने दिया मदद का वादा तो चौंक गया इजराइल। लेकिन क्या फिलिस्तीन के साथ हमास पर भी पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी है। इसी बीच गाजा के एक अस्पताल में हुए भीषण विस्फोट में महिलाओं और बच्चों सहित 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद पीएम मोदी ने आज फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से इस क्रूर घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चले आ रही सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया। इसी के साथ क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने ट्विटर पोस्ट पर जानकारी देते हुए इसकी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल अहले अस्पताल में नागरिकों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे लिखा कि क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबी समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले की सख्त निंदा की थी। इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले के बाद उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होने और आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा साथ देने की बात भी कही थी। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल को सपोर्ट करने वाला ये पहला देश है, मगर भारत अपने मानवीय पहलुओं को भी आगे रखता है। भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हमास और फिलिस्तीन में फर्क करने की जरूरत है। हमास आतंकी संगठन है, इसीलिए भारत आतंक के खिलाफ है, जबकि फिलिस्तीन के साथ भारत की पूरी हमदर्दी है। इसीलिए पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को फोन करके संकट की इस घड़ी में पूरी मानवीय सहायता देने का संकल्प किया। आपको बता दें कि 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी को फिलिस्तीनी लोगों का ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन माना और इसे मान्यता दी। सही मायनों में भारत का असमंजस यहीं से शुरू हुआ। पीएलओ होते हुए भी रहा नहीं और फिलिस्तीन सरकार हमास के सामने कमजोर थी। फिलिस्तीन सरकार बातचीत से मसला सुलझाना चाहती थी और हमास खून का बदला खून से लेना चाहता था। हमास के सामने तो आज भी फिलिस्तीनी सरकार घुटने टेके बैठी है, लेकिन है तो वो भी फिलिस्तीन का हिस्सा। लिहाजा भारत को ऐसा रास्ता खोजना था जिससे फिलिस्तीनियों को उनका हक भी मिल जाए और हमास का समर्थन भी न करना पड़े। आज भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो नीति है उसका सार भी यही है। कहते हैं डिप्लोमेसी में जितना कहा नहीं जाता उससे ज्यादा समझा जाता है। फिलहाल फिलिस्तीन को मोदी के फोन के बाद मुस्लिम देशों में हड़कंप है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।